ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दी है मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था, भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो इसे, भागते जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या, मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इससे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर्जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो, तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आंख निकाली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाकर तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। सर, कोशिश तो जारी है, लेकिन मुझे लगता है हम खामखा इन कैदियों को थका रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। मुझे यकीन है हीरे यहीं से निकलेंगे, तुम बस इन पे नजर रखो। जैसा आप कहें सर। कुछ मिला? नहीं। पता था साले, तू सिर्फ धरती पे आटा खाने ही आया है। तुझे कुछ मिला? अबे कहाँ यार। काम कर रहा हूँ सर जी। अबे कुछ भी नहीं निकलने वाला यहाँ से। मुझे तो लगता है
सरकार ने यहाँ का ठेका लिया है पत्थर तोड़ने का। सोचा होगा कैदी पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं, इनसे काम कराया जाए। ससुरा दिहाड़ी भी नहीं मिलती और इतना काम करना पड़ता है, हमें क्या फायदा इतनी मेहनत का। अबे ये क्या, तुझे हीरे मिल गए? अरे नहीं यार, ये हीरे इस पत्थर में से नहीं निकले। मैं तो ये हीरे इस घड़ी में छुपा के लाया था। घड़ी में? तुझे कुछ हीरे जैसा चमकदार दिखा क्या? नहीं सर। जा। अबे तू ये हीरे लाया कहाँ से है और तूने यहाँ पे क्यों रख दिए? अरे ये सब तू छोड़, बस तू इतना समझ ले, ये जो मैंने प्लान बनाया है इसका हम सबको फायदा होने वाला है। कौन सा प्लान है? आखिर मुझे भी तो कुछ बता। देख रहा हूँ मैं तुझे, क्यों रुका हुआ है? सर यहाँ खुदाई करके देख लिया है, कुछ भी नहीं मिला, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं बस। तो उस तरफ जाके खुदाई करना। अच्छा, ये तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे थे? अबे खिचड़ी नहीं पका रहे थे, वो जो अपना कालिया है ना, उसने कोई स्पेशल सी घड़ी पहनी है, कह रहा था मैं एक प्लान बना रहा हूँ। प्लान? आहिस्ता बोल बाप, तेरा पुलिस वाला इधर ही खड़ा हुआ है, सुन लेगा, बेरा थोड़ी है वो। तुम बस इतना समझ लो, अगर उस कालिया का प्लान कामयाब हो गया तो हम सबका फायदा होगा। अभी तक कुछ नहीं मिला सर, सुबह से एक एक पत्थर तोड़ के चेक कर रहा हूँ, जैसे कुछ मिलेगा आपको बता दूंगा। सर हीरे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हीरे मिल गए। अब तो मेरी प्रमोशन पक्की है। अबे मुझे ये नहीं समझ आ रही, तेरे पास इतने कीमती हीरे आए कहाँ से? और अगर आ भी गए तो तूने ये क्यों जाहिर कराया कि हीरे पत्थर में से निकले हैं? अबे पागल है तू, इतने कीमती हीरे हाथ से गवा दिए। यही तो मेरा प्लान है, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। कौन सा प्लान है? चल तो सही। अभी तलाश जारी है ये सर। देखे सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इन पत्थरों में से हीरे निकल आए। और कैसे ना निकलते, मैंने कैदियों से मेहनत ही इतनी करवाई है। वेल डन दोस्तों, हीरे मिल गए। ये देखो, हीरे मिलते ही सारे पुलिस वाले जश्न मना रहे हैं। यही तो मैंने प्लान बनाया था, इनका ध्यान भटकाने के लिए। हमारे पास अच्छा मौका है, अब हम भाग सकते हैं। अबे तूने हम सब की आजादी के लिए करोड़ों रुपए के हीरे दे दिए इनको। अरे वो हीरे तो नकली थे, अब भागो यहाँ से। चलो उन कैदियों को बुला लो अब। अबे प्लान तो तूने बना लिया, लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? आगे तो सारी नदी है, कैसे भागेंगे? अबे नदी देख रहा है, नदी के अंदर तो देख क्या खड़ा है, इस पे बैठ के जाएंगे हम। ये क्या है? लाइटर में से जिन्नी। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? आप चाय लेंगे या कॉफी? चीनी कितने चम्मच? इसका मतलब ये सुनहरी लेटर तो जादुई है। अरे कबाड़िए, इससे तो तू लाखों नहीं करोड़ों कमा सकता है, करोड़ों। ए जिनी, और क्या क्या कर सकता है तू मेरे लिए? स्कूटी क्लियर। हे किधर? सुना है इस रेस्टोरेंट में दुबई के बहुत बड़े शेख आए हुए हैं। काम क्या है? मैं उनके लिए एक बहुत ही नायाब चीज लाया हूँ, उनका दिल खुश हो जाएगा देख के। ठीक है चले जाओ। शेख साहब, मेरे पास एक सुनहरी लाइटर है जिसे आप जरूर खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसकी कीमत $10 लाख है। $10 लाख? ये कबाड़ तो $1 का भी नहीं है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। अब जरा इस लाइटर का कमाल देखें। ये क्या निकल आई? ये जिन निकल आई, जिन। आका क्या हुक्म है मेरे लिए? चाय पियेंगे या कॉफी? चीनी कितने चम्मच? देखा शेख, ये सारा इस लाइटर का कमाल है। अभी आगे देखो। ए जिनी, 2 कप चाय पेश करो, हल्की सी चीनी के साथ। जो हुक्म आका। ये ले आका। अरे 8वां अजूबा है ये, 8वां अजूबा। क्या आप भी शेख, तुम इसका $10 लाख नहीं दे सकती? हमारा चेकबुक निकालो, चेकबुक। ये पकड़ो अपने $10 लाख का चेक। ना हबीबी, हमको चेक नहीं चाहिए। हमको क्या पता ये असली है कि नकली है, हमको हार्ड कैश मांगती, रोकड़ा मांगती, रोकड़ा। अच्छा देती। गाड़ी में बैग है, उसमें से $10 लाख निकाल के लाओ। अभी लेके आता हूँ शेख साहब। जब तक वो पैसा लाती तुम चाय पीती, जिन के हाथ का चाय। लजीज। शुक्रिया अजीज। ये लो शेख साहब, पूरा $10 लाख। ये लो बदबख्त, अपना पैसा गिनो और लेटर हमारे को दे दो। गिनना क्या है शेख साहब, बस थोड़ा झलकी मार लेते हैं। ये ले लाइटर। शेख साहब $1 पूरे ही होंगे। अब से ये लाइटर और ये जिनी आपका हुआ। जब दिल करे लाइटर जला के इसको निकाल लेना। अभी तो वैसे ही निकला हुआ है बाहर। ए जिनी, इधर आ, इधर आ। आज से तू शेख का गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम।
अभी तो शेख बड़े बड़े ख्वाब देख रहा होगा जिन के। थोड़ी देर में इसे पता चलेगा कि ये जिन है क्या चीज। 10 लाख डॉलर, अपनी तो जिंदगी सेट है। जल्दी से निकल लेता हूँ। है जिनी, जी मेरे आका। सबसे पहले तो वो 10 लाख डॉलर उस आदमी से वापस छीन के लाओ जो मैंने तुम्हारे लिए उसको दिए हैं। फिर मेरे लिए एक लग्जरी सफेरी जहाज भी लेकर आओ, उसके अंदर डिस्को क्लब लाजमी होना चाहिए। फिर हमको एक जाती जेट तियारा भी चाहिए। शेख साहब, रोल्स रॉयस गाड़ी का नया मॉडल भी आया हुआ है। हाँ, और हमको रोल्स रॉयस गाड़ी का नया वाला मॉडल भी चाहिए। फिर मैंने तुमसे दुबई में जाकर बुर्ज खलीफा जैसी 10-12 बिल्डिंगें भी बनवानी है। शेख साहब मैं शर्मिंदा हूँ, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं सिर्फ चाय या कॉफी पेश कर सकता हूँ। चीनी कितनी चम्मच लेंगे? सिर्फ चाय या कॉफी? यस यस। वो बदबख्त हमको चूना लगा गई। अरे ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ छोकरे, क्या चाहिए तुझे? क्या क्या बनाया हुआ है चाचा? पकोड़े, समोसे, जलेबी, मछली, बोल क्या खाएगा? 50 रुपए की जलेबी दे दो और 50 रुपए के पकोड़े दे दो। इधर आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पकोड़े और जलेबी लगाता हूँ। ये सुसरा मोबाइल उठ क्यों नहीं रहा? ऐसा लगता है जैसे जमीन के साथ चिपका हुआ हो। खामखा पकोड़े और जलेबी के पैसे देने पड़ेंगे अब। ये लो भाई साहब, आपके पकोड़े और जलेबी। रायता कहाँ है? यहाँ रायते का कोई रिवाज नहीं है। रायता आपके लिए अभी बना के लाता हूँ भाई साहब। जल्दी लाओ। आईफोन हाथ आते आते रह गया है, एक बार फिर कोशिश करूंगा ये खा के। हाँ छोटे भाई, क्या चाहिए? अरे वो मैं बैग उठा रहा था भाई, ये मछली ताजा है? हाँ हाँ, अभी तो दरिया से पकड़ के फ्राई की है। कितनी दूं? ऐसा करो फिर आधा किलो मछली दे दो। आप इधर चारपाई पे आके बैठो, आपको मछली देता हूँ। आ जाए। जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, कोई और ही ना उठा ले मोबाइल। ये ससुरा मोबाइल हाथ में क्यों नहीं आ रहा था? स्लिप हो रहा था। साइड हो भाई। ससुरा कैसे पकोड़े हैं ठंडे, मजा ही नहीं आ रहा। मोबाइल के चक्कर में खरीद तो लिए। दिस इज बिजनेस बिजनेस। ये लें भाई साहब आपकी आधा किलो मछली। अरे चटनी तो ला दो। अभी लाता हूँ भाई, उस साथ वाले भाई को भी तो नहीं हो रहा। मेरे लिए मत लाना, अब पकोड़े खत्म हो गए हैं। चटनी अब जलेबी के साथ खाऊंगा। सॉरी भाई। पता नहीं कैसा पकोड़े वाला है। कोई तो स्कीम लड़ानी पड़ेगी। चलो ये मछली खा के दोबारा ट्राई करता हूँ मोबाइल उठाने की। जी बड़े भाई। कुछ नहीं भैया, वैसे ही रुक गया हूँ। बिल्कुल ठीक जगह पे रुके हो। पकोड़े, जलेबी, ताजा मछली बनाई है, बोलो क्या खाओगे? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना? चलो फिर निकलो यहाँ से। अच्छा ऐसा करो, तो गर्मा गर्म समोसे खिला दो। ठीक है, बाइक आगे खड़ी करो और यहाँ चारपाई पे आके बैठो। अच्छा जी। ओ भाई, देर क्यों लगा रहा है? आजा। यार ये मोबाइल कैसे हाथ लगेगा? जलेबी खाओगे भाई? ये लो भाई साहब आपके समोसे। टिश्यू है? ना, टिश्यू नहीं होते हमारे पास। उम्मीद भी यही थी मुझे। चटनी भी नहीं रखी साथ। मैंने भी मांगी थी, मुझे भी नहीं दी। खैर मैं तो किसी और चक्कर में बैठा हूँ। आज तो सुबह से कस्टमरों का राशि नहीं खत्म हो रहा। अब मोबाइल उठाता हूँ। ये लो भाई पैसे। शुक्रिया। ये लो मेरे पैसे। शुक्रिया भाई, थैंक यू। मैंने भी बहुत कोशिश किया उठाने की। उठाने की मैंने भी बहुत कोशिश की है, ये स्लिप हो जाता है। ये चक्कर है क्या? ये उठता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ ये क्या चक्कर है। दरअसल ये मोबाइल मैंने फेविकोल से चिपका रखा है। अच्छा, लेकिन ये मोबाइल इधर चिपकाया क्यों है? ये न्यू बिजनेस आइडिया अनलॉक किया हुआ है। हटो जरा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल ना चिपकाता तो तुम मेरे पकोड़े, समोसे, जलेबी कैसे खाते? ये था कमाल। चलते बनो यहाँ से, निकल।